से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में जो शूरवीर और बेकसूर लोग मारे गए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा अंदाज केमिया एंटरटेनमेंट पेश कर रहा है। 26/11 का मुंबई आतंकी हमला कोई भी भुला नहीं सकता और इसी हादसे पर बेस्ड एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग चल रही है और वो है डायरेक्टर संजय सक्सेना के डायरेक्शन में बनी म्यूजिक वीडियो एल्बम सो रातें की। और इस एल्बम के इम्पोर्टेंस को लेके सभी दिखे काफी एक्साइटेड। आइए देखते हैं इस म्यूजिक लॉन्च की कुछ झलकियां। कैमरामैन अबोध के साथ करस्पॉन्डेंट अरुण कमल, मुंबई। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अरुण कमल और इस वक्त मैं आपको मिलाने जा रहा हूं अरविंद झा जी से, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर है। म्यूजिक वीडियो सो रातें के, ये एक विशेष प्रकार का म्यूजिक वीडियो है जिसकी शूटिंग दृश्य जिला में चल रही है। तो आइए मिलते हैं अरविंद झा जी। अरविंद जी, ये जो म्यूजिक वीडियो है सो रातें, तो इसमें से क्या खास बात है कि इस वीडियो के थ्रू आप ये दिखाना चाहते हैं? इसकी जो भी ये गाने जो हो रहे हैं शूट हो रहे हैं, इसका थीम जो है हमने उनके ऊपर रखा है जो शूट का, कि जो आतंकवादी के शिकार हो गए, जैसे आप 26/11 की शूट देख लो या ट्रेन ब्लास्ट हुआ बम्बई में या और भी हर जगह जो होते हैं, तो उसमें जो विक्टिम्स होते हैं, जैसे कि किसी की माँ मर जाती है, किसी की बहनें, किसी का बाप, तो इसमें जो है दिखाया जाएगा कि हीरोइन की डेथ हो जाती है इस विक्टिम में से, ट्रेन ब्लास्ट या कुछ होता है, तो उसमें एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे को पालना, बिना माँ के बच्चे को पालना। ऐसे कई ऐसे परिवार हैं, तो उसका थीम बना के हमने ये वीडियो बनाया। तो देखा आपने कि बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट लिया है अरविंद जी ने। और अगला क्वेश्चन हमारा इनसे ये है कि हम जानना चाहेंगे कि इसके पहले उन्होंने और क्या क्या किया है और आगे उनकी क्या प्लानिंग है। इसके पहले मैंने टी सीरीज से काफ़ी एल्बम किए हैं, डिवोशनल एल्बम तो काफ़ी हैं, 30-40 के करीब है, जो तुलसी कुमार के साथ और उदित नारायण, सोनू निगम, सुरेश वाडेकर जी के साथ किया है। अरविंद जी, बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका ये और बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि किस तरह से इसकी शुरुआत आपको शुरुआत तो ये दिल्ली से हुई। इसके जो प्रोड्यूसर हैं श्री गोपाल गुप्ता जी, वो म्यूज़िक लवर हैं। तो जब मैंने उनके बेटे जो सिंगर हैं अपूर्व गुप्ता, उनकी आवाज़ सुनी थी 3 साल पहले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मुझे लगा कि इस बच्चे में कुछ दम है, कुछ बात है इनकी वॉइस में। तो मैं उनको ट्रेन किया उनको, और उसी दरमियान गोपाल जी को भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना एक एल्बम किया जाए और जो लोगों को पेश किया जाए इनकी वॉइस को, जबकि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है कि अपूर्व को एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में पेश करें, बिजनेस टाइकून। तो लेकिन फिर भी एक जो शौक है, लव है म्यूज़िक से उनकी फैमिली में सब लोग अच्छा गाते हैं। तो इसी सिलसिले में उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। बहुत अच्छा गाता है अपूर्व, बहुत अच्छा। और अपूर्व से ज़्यादा उनके डैडी जो इतना कर रहे हैं उनके लिए, उनके भी बहुत योगदान है। तो अरविंद जी के लिए और इनकी टीम के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ही अच्छा प्रयास किया उन्होंने, पॉजिटिव प्रयास किया। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि एल्बम बहुत ही सक्सेस। मधुर जी, इस एल्बम में जो आपका किरदार है उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये जो किरदार है एक हस्बैंड एंड वाइफ का है। इस सो रातें का एल्बम है जिसमें हम लोग ज़िंदगी की जो हमारी बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी रातें होती हैं, लम्हे होते हैं, उनको हम कंसीडर करते हुए बात कर रहे हैं। सो रातें मीन्स ए पीरियड ऑफ लाइफ। उसके अंदर एक हमारी रात है जो ऐसी रात जो मेमोरेबल रात है, जिसको हम याद रखते हैं। अगर अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है तो भी हम उस रात को याद रखते हैं, और कुछ बहुत ख़राब होता है तो भी हम उस रात को याद रखते हैं। तो इस एल्बम में सो रातें में जो हमारा टाइटल सॉन्ग है सो रातें का, उसके अंदर एक ऐसी दर्दनाक रात दिखाई जाती है जो आज के हमारे समाज में आतंकवादी लोग जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, उनके जो नापाक इरादों की वजह से बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं। उनके बिछुड़ जाने की वजह से जो बाकी उनके घर वाले बसते हैं, अपने लोग बसते हैं, वो लोग जो हैं तब परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं। वो एक पल वो एक रात जो सबसे ख़राब रात हमारी ज़िंदगी की होती है, उस रात को हमने इसमें पिरोया है। इसमें गाने के बोल में, इसके वीडियो में हमने वो चीज़ बताई है जिसमें कि हमारे अपने में से एक अपना
कोई बिछड़ जाता है किसी इस हादसे की वजह से, और हम अपने उन जो हमसे बिछड़ गया है उसको हम याद कर रहे हैं और उसको हम श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं इस एल्बम के ज़रिए से। इस एल्बम में इस कहानी में हमारे पास एक फैमिली है छोटी सी, जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है, एक छोटा बच्चा है। हस्बैंड वाइफ का किरदार ये हमारी माधुरी गायकवाड़ जी हैं, आर्टिस्ट हमारे, ये कर रही हैं वाइफ का किरदार। और जो हस्बैंड का किरदार है वो हमारा अपूर्व रतन करके एक मॉडल है, वो हमारे उस किरदार को निभा रहा है। इन दोनों की ज़िंदगी में हंसता खिलता मौसम था, प्यार होता है, परवान चढ़ता है, शादी होती है, बच्चा होता है, और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को मज़े ले रहे हैं। उस दरमियान एक हादसा हो जाता है, ये लोग घूमने जाते हैं जहाँ पर कहीं एक बम ब्लास्ट होता है आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण। उन लोगों के गैर नापाक कहें या बुरे कहें या गंदे कहें, जो उनके इरादे होते हैं, कारनामे होते हैं, उनके चलते इस परिवार में से ये जो इस वाइफ का किरदार है वो हमारा मर जाता है। उसकी डेथ हो जाने के बाद बच जाता है 1 साल का छोटा बच्चा और इनका हस्बैंड। अब वो दोनों किस तरीके से आगे इनकी कमी को देख रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये हमारे सारे एल्बम का सार है। आज जो गाना शूट हो रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे? आज हम ये टाइटल सॉन्ग ही शूट कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें 6 नंबर और हैं। कुछ हम लोगों ने मलेशिया में शूट किए हैं, कुछ हम लोगों ने सिंगापुर में शूट किए हैं, और बाकी हम लोग बॉम्बे में कर रहे हैं। इसका एल्बम का रिलीज़ का क्या प्लान है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसी मंथ के एंड तक हम इसको एयर पर कर देते हैं। 26/11 का एक वक्त है जो कि पिछले साल हमारे बॉम्बे में ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, टेररिस्ट का अटैक हुआ था। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इस 26/11 को श्रद्धांजलि हम भी, आप भी, हम लोग सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो उस हादसे के दरमियान गुजर गए हैं। तो हमारा भी एक यही प्रयास है, हमारी कंपनी का यही प्रयास है कि 26/11 तक हम इसको एयर पे ला करके और उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और दर्शकों से क्या कहना चाहें? बस दर्शकों से, जैसे आप हैं वैसे हम हैं, हमारे परिवार का कोई बिछड़ा या आपके परिवार का बिछड़ा, हम सबका दुख एक ही है। हम सब एक होकर के उन लोगों को जो हमारे अपने हमसे बिछड़ गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। अपूर्व जी, इस एल्बम में आपके रोल के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। इस एल्बम में एक हस्बैंड का किरदार निभा रहा हूँ जो कि 26/11 से पीड़ित है। 26/11 जो ब्लास्ट हुआ था, जो टेररिज्म अटैक हुआ था, उसमें जो नॉर्मल लाइफ लीड करने वाला बंदा किस तरह से ब्लास्ट के बाद किस तरह चेंज हो गया, वो किरदार में निभा रहा हूँ मैं। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे पहले कैसे थे और ब्लास्ट के बाद मेरे वाइफ के डेथ के बाद जो लाइफ में चेंजेस आए हैं, उस चीज़ को दर्शाया गया है। ये अगर आप दूसरे वे में देखिए तो श्रद्धांजलि दी गई है जो भी 26/11 में जिन लोगों के भी देहांत हुआ उन लोगों को। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एल्बम बहुत ही लगन से बनाई गई है और बहुत ही अच्छी बनकर आई है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, और इस एल्बम को मुझे बिल्कुल भरोसा है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और पसंद करेंगे। तो बिल्कुल आप देखिए और आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।